नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार। जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को इस मोटिवेशनल अपने चैनल पे एक कथा सुनाने चल रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया कथा है, जो कि आप लोग टीवी पे भी रामायण सीरियल देखे होंगे या और सब सीरियल जिसमें ये कथा आप लोगों को नहीं बताई गई होगी, लेकिन रामचरितमानस में इस पुस्तक में इस कथा का थोड़ा सा उल्लेख है, जिस कथा के बारे में मैं आपको बताने चला हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए जिनका नाम था महाराज मन। उनकी पत्नी थी जिनका नाम था शत्रुपा। तो मन और शत्रुपा जो थे, उनके बारे में कहा गया है कि ये जो है, इन्हीं से मतलब पृथ्वी पे मानव जाति की उत्पत्ति हुई है। मनु वयम, मनु मतलब मनु महाराज के ही पुत्रों को मानव कहा गया है। जो कहा जाता है मानव, ये मानव बनु, ये सब तो मनु महाराज के जो पुत्र थे उन्हें ही मानव कहा जाता है। तो मनु और शत्रुपा जब सृष्टि मतलब पृथ्वी पर अपना पूरा जीवन यापन किए, तो काफी हजारों सालों तक इनका, उस समय भाई लोग पहुंच जीते थे, जो कि सतयुग की बात है स्टार्ट में। तो हजारों सालों तक अपना जीवन यापन करने के बाद जो मनु है महाराज, उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ कि ये इस तरह से जीवन चलता रहेगा तो इस तरह से जीवन चलने का मतलब क्या है। मतलब ऐसे ही जीवन चलता रहे, इसका मतलब नहीं है। वही काम, मतलब उठना, खाना पीना, खाना, और ये करना वो करना, इस तरह से मतलब हम लोग चक्र में, मानव चक्र है इसी में फंसे हुए हैं। वो उनके अंदर एक लालसा जगी, जो कि लालसा ये कि उनका शरीर धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था, लेकिन उनकी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही थी। तो शरीर बूढ़ा होने लगा, इच्छाएं खत्म नहीं हुई, और उनको विमोह हुआ था। तो वो सोच रहे थे कि शरीर मरना तो एक दिन है ही, शरीर बूढ़ा हो रहा है लेकिन हमारी इच्छाएं नहीं समाप्त हो रही हैं। उनके मन में जो एक प्रबल इच्छा हुई कि क्या मैं उस परम प्रभु के भी दर्शन कर सकता हूँ जिसने यह जीवन, ये जीवात्मा बनाई है। और उनके अंदर एक तरह से यह भक्ति का बीज उत्पन्न होता है, और वो संकल्प लेते हैं कि अब मैं उस प्रभु का, उस परम प्रभु जिसको कहा जाता है भगवान एक ही है, अनेक नहीं, तो उस परम प्रभु के मैं दर्शन किए बिना नहीं लौटूंगा। अब दोस्तों, मन जो है जंगल में तपस्या करने के लिए जाते हैं। तो पहले जो भारतीय नारी के अनुसार, ये मान के चलिए सनातन संस्कृति के अनुसार, अगर पति जा रहा है तो पत्नी भी जाती थी। तो शत्रुपा भी उनके साथ जो है खुशी खुशी तपस्या के लिए निकल पड़ी, और दोनों लोग तपस्या करने लगे। हजारों साल तपस्या करने के बाद उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, उठो बच, आंखें खोलो, बताइए तुम्हारी क्या इच्छा है। तो मन महाराज ने कहा कि पिताजी, जो आपसे भी बड़ा है उनको भेजिए, जो परम प्रभु है। इसके बाद और तपस्या करने लगे। तो विष्णु भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वह पुत्र वर मांगो। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, जो परम प्रभु है मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। तो विष्णु भगवान भी चले गए। उसके बाद भी उनकी तपस्या अनवरत चलती रही वो कई सालों तक। तो भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्र वर मांगो, क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, प्रभु, जो परम प्रभु है मुझे उनका, क्या आप परम प्रभु हैं। तो उन्होंने कहा कि परम प्रभु के दर्शन करने के लिए अभी आपको और तपस्या करनी पड़ेगी। तो वो और तपस्या करने लगी। इस प्रकार से उनकी तपस्या हजारों हजारों साल चली। और इसका उल्लेख है हमारे रामचरितमानस में, जिसमें लिखा गया है, आप लोग चौपाई पे ध्यान दीजिएगा, कि विष्णु विरंचित शंभु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। उनका एक ही था, मन शत्रुपा एक ही बार एक ही चीज कहते थे कि मैं उस प्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ जिसके अंश से हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु, हजारों शिव उत्पन्न होते हैं। उस परम प्रभु का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। इस तरह से तपस्या करते करते उनके शरीर के रक्त मांस सब खत्म, हड्डी ही हड्डी थी। हड्डी पिंजर एक तरह से जो था, शरीर बना हुआ था, श्वास के जरिए वो लोग सांस आ रही थी, बस यही चल रहा था। एकदम वो स्थिति हो गई। तो एक समय ऐसा आया कि आकाशवाणी हुई, वर मांगो। यह शब्द जैसे ही मन और शत्रुपा के कानों में घुसता है, तैसे ही उनका शरीर जो है
फिर से पहले की तरह एकदम युवा हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, पूर्ण स्वस्थ। और जब उनके शरीर में तो उठते हैं, देखते हैं ये इधर-उधर कि कौन है, तो वो पूछते हैं कि आप कौन प्रभु? तो आकाशवाणी होती है कि जिसको तुम चाहते हो मैं वही परम प्रभु हूँ। तो मन शत्रुपा कहते हैं प्रभु इस प्रकार नहीं, आप किसी रूप में आइए, दर्शन दीजिए। तो वही प्रभु जो परम प्रभु है वो पहली बार वही शंख चक्र गदा 4 पद्म मतलब 4 भुजाओं से चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं वर मांगो। तो वो मन शत्रुपा देखकर बहुत ही भाव विवल हो जाते हैं। प्रभु का दर्शन कुछ क्षण तक उनके ऊपर से उनका ध्यान ही, क्योंकि प्रभु का स्वरूप ही इतना सुंदर था। लाखों करोड़ों कामदेव उनके सामने, मान के चलिए कि आप लोग कोई सुंदर पुरुष या स्त्री या किसी बच्चे को देखते हैं तो आप लोग मोहित होते हैं। तो सोचिए कामदेव के अंश मात्र इस पृथ्वी पर लोग सुंदर होते हैं, अंश मात्र, तो कामदेव कितने सुंदर होंगे। और करोड़ों कामदेव की सुंदरता के समान सुंदरता ईश्वर की थी, भगवान के उस चतुर्भुज रूप की थी। तो सोचिए कैसे कोई उनको देखने से रुक जाता। तो इस प्रकार मन शत्रुपक कुछ क्षणों तक, कुछ समय तक जो है एकटक प्रभु को निहारते रहे। तब प्रभु ने उनसे कहा कि वर मांगो। तब उन्होंने कहा कि प्रभु हम लोगों दोनों की एक ही इच्छा है कि आप के जैसा पुत्र हमको प्राप्त हो। तब प्रभु ने कहा कि मेरे समान तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। चलो जब आपकी इतनी ही प्रबल इच्छा है तो मैं स्वयं आपका पुत्र बन के पैदा प्रकट होऊंगा। और ये आशीर्वाद देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और वही मन शत्रुपा त्रेता में राजा दशरथ और कौशल्या बनती हैं। और वही प्रभु जो है प्रभु श्री राम के रूप में भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, मतलब माँ बहुत ही खुश होती हैं। और इस तरह से प्रभु जो है प्रकट होते हैं। और प्रभु के बाद की लीला अब आप लोग तो रामायण में सुने होंगे, इसके आगे की कथा पूरा क्या हुआ कैसे हुआ। तो इस प्रकार से प्रभु के जन्म का एक रहस्य यह भी है। और कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब ये तो विष्णु के ही अवतार हैं राम भगवान। तो एक चीज आप ये जान लीजिए, देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की एकत्र शक्ति जब होती है तो वह पार ब्रह्म होते हैं। वो अपने अंश बना दिए, जैसे ब्रह्मा जी को ये काम दे दिए अपने ही अंश में, विष्णु बन के ये काम कर रहे हैं अपने ही अंश में। लेकिन जब परम प्रभु की बात आई तो राम जो है उस परम प्रभु का ही एक मान के चलिए कि 14 कलाओं के अंश हैं, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ है। इसलिए शिव भगवान के आराध्य भी हैं। राम भगवान शिव हमेशा ध्यान में राम राम जपते रहते हैं। तो आप लोग भी प्रभु श्री राम का भजन करिए, राम राम जपिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार। इस कलयुग में अगर आप लोग किसी भी कष्ट, किसी भी चीज से मुक्ति पाते हैं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ 72 घंटे दीजिए। सिर्फ 3 दिनों तक आप लोग मन में लगातार राम 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 इसका जाप करते रहिए, इस महामंत्र का जाप करते रहिए। 3 दिन में आप लोगों को ना इसका असर दिखे तो बताइएगा। ये नहीं कह रहे हैं लगातार, लेकिन जितना अधिक से अधिक हो सके 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, जितना अधिक से अधिक हो सके आप मन में उनका जाप। और जो काम है करते रहिए, क्योंकि बाबा जी पहले ही लिखते हैं कर से काम करो भी निधाना, मन राखो जा कृपा निधाना। काम अपना आप करते रहिए, बस ईश्वर पे अपने मन को लगाए रहिए और राम राम जपिए। उसके बाद देखिए प्रभु श्री राम आपके कष्टों को कैसे दूर करते हैं। और राम नाम, राम से भी ज्यादा ताकत जो होती है राम नाम में होती है। कलयुग के देवता साक्षात हनुमान जी हैं। चूंकि हनुमान जी के ही मंदिर पे इस समय हम खड़े भी हैं, तो बाबा जो है खुद ही रक्षक हैं। तो उनका बल तो अथाह है, अतुलित बल धाम हेम शैला बदे हम। तो जब वो उनके परम पूज्य मतलब प्रभु के दास भी हैं तो उनका भी सहयोग आपको मिलेगा। तो इसीलिए राम नाम रूपी जो है मंत्र का नाम का आप जाप करते रहिए। और नाम जप जो है बहुत ही प्रभावशाली होता है दोस्तों। इसी के साथ आप लोगों को नाम जप के साथ छोड़ते हुए मैं भी नाम जप करने चल रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट हम आपको और भी एक तरह से जानिए कि बढ़िया अद्भुत कथाओं के साथ आप लोगों के सामने हम प्रकट होंगे।
आप लोगों के जीवन में बदलाव को हम लोग प्रदर्शित करें इन कथाओं के द्वारा। तो जय श्री राम, राधे राधे साथियों, नमस्कार।